कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। क्या रहा, बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? अभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता। नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा निकाले थे। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, तो वो अब आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो सीट थी उन्हें 0 प्राप्त हुआ है और इस बार उन्हें 4 सीट प्राप्त हुआ है। इसी को लेकर के जब सवाल किया गया जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा से, तो वो जो है तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, सबसे पहले आप वो सुन। आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या हो, क्या रहा, बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? अभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड किए। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूं। एक परसेप्शन ये भी है, जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप तो कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है, आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा कर देंगे। तेजस्वी जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से घटना का जिक्र भी किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है तो क्रिमिनल की हम ये किए हैं, जो पुराना ट्रेड्स रहा है। घटना कोई किया है उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है, कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहा है ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे वो कितना नौकरी दिए थे, और क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। चुनाव में उन्होंने लेके गए नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार रेवेन्यू बढ़ाता है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए ये आभार यात्रा निकाले या कोई यात्रा निकाले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता ने तो जनादेश दे दिया है।
अगर यही कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो 175 प्लस सीट हो जाती है और 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे और राजद का जो है 2010 वाला हाल होने वाला है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।